हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे पुराने मोजे के भी कई सारे रीयूजेस। इस तरह के मोजे अगर फट जाते हैं या तो पुराने हो जाते हैं तो उसे भी हमें फेंकना नहीं है, उसके भी हम कई सारे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं आइडिया नंबर 1। तो कई बार मोजे इस तरह से लूज़ हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, जिसका लास्टिक जो है बिगड़ जाता है। तो अक्सर हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन आज हमें उसे फेंकना नहीं है, उसका भी हम आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मोजे ऐसे ही लिए हैं जो लंबे हो चुके हैं। तो उसे कैंची से हमें यहाँ से कट कर लेना है। दोनों मोजे में इसी तरह से हम कट लगा देंगे। ये जो जॉइंट वाला पार्ट है उसे हम यहाँ से कट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा हैंड ग्लव्स बन के रेडी हो गया है। आप इस तरह के लंबे मोजे को हाथों में पहन सकते हैं, हैंड ग्लव्स के तौर पे इसे पहन सकते हैं। अगर कहीं बाहर जाना हो, स्कूटी चलाना हो तो इस तरह से आप हाथों को कवर कर सकते हैं और इस तरह से हैंड ग्लव्स बना सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो फिर से मैंने यहाँ कुछ इस तरह के मोजे लिए हैं। रंग बिरंगी जो मोजे आते हैं उसका यूज़ करना है। और फिर सभी के पास इस तरह की वेस्ट प्लास्टिक की बोतल रहती है, उसका हमें यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने कुछ मोजे लिए हैं और कुछ इस तरह की प्लास्टिक की बोतल ली है। और इस तरह के मोजे को हमें इस तरह से प्लास्टिक की बोतल पे लगा देने हैं। जिस साइज़ के मोजे हैं उस साइज़ के आप प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। अगर छोटी वाली प्लास्टिक की बोतल है तो बच्चों के मोजे रहे उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखो, तो हमें यहाँ इस तरह से मोजे को प्लास्टिक की बोतल पे लगा देना है। तो यहाँ फिर से मैंने इस तरह की एक बोतल ली है, उस पे मैंने ये मोजे का यूज़ किया है। देखिए। फिर हमें इसके ढक्कन निकाल देने हैं और अगर आप चाहे तो इस मोजे को इस तरह से फिट करके सिल भी सकते हैं या तो ऐसे ही रख सकते हैं। देखिए, फिर आप इसमें इस तरह से फ्लावर रख दे, अच्छा सा एक फ्लावर वास बन के रेडी हो जाएगा। कितना प्यारा लुक दे रहा है ना। कोई भी साइज़ का मोजा रहे तो इस तरह से आप उसका फ्लावर वास बना सकते हैं। देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है, लगेगा ही नहीं कि हमने पुराने मोजे और प्लास्टिक की बोतल में से बनाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो फिर से मैंने यहाँ 2 पुराने मोजे लिए हैं और इसका जो ये इलास्टिक वाला पार्ट है उसे हमें कैंची से इस तरह से कट कर लेना है दोनों मोजे में। तो देखिए ये हमारा हेयर बैंड बन के रेडी हो गया। आप इस तरह से बालों में बांध के पोनीटेल बना सकती है। देखिए, जिस भी कलर का अगर मोजा रहे उस तरह के आप हेयर बैंड बना सकते हैं और इस तरह से पोनीटेल बना सकती है। बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया है। और फिर ये जो मोजे का दूसरा पार्ट बचा है उसमें हमें यहाँ 3 इंच का नाप लेके कट लगाना है। इस तरह से 3 इंच की नाप की स्ट्रिप पट्टी कट करके आप इसे इस तरह से हाथों में बांध सकते हैं। इस तरह का अभी बहुत ही क्रेज़ चला है। बच्चे ज़्यादातर इस तरह का बेल्ट हाथों में बांधना पसंद करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। अगर कुछ इस तरह के टूटे हुए मोजे रहे तो उसको भी हमें फेंकना नहीं है, उसका भी आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ हमें इस तरह की पतली पतली उसकी स्ट्रिप पट्टी कट कर देनी है पूरे मोजे की। और ये जो फटा हुआ पार्ट है उसे हम फेंक देंगे और जितना भी पार्ट है उसके इस तरह से स्ट्रिप पट्टियाँ कट कर लेंगे। और फिर आप इस तरह से उसे खींच के रबर जैसा बना सकते हैं और इसका क्या यूज़ करने वाले हैं वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो अगर घर में नमकीन के पैकेट अगर इस तरह के खुले पड़े हैं या तो कोई भी चीज़ का पैकेट है तो उसे आप इस तरह से इस रबर से बांध सकते हैं। या तो नमकीन का जो भी पैकेट रहे तो इस तरह से आप उसे बांध के पैक रख सकते हैं। देखिए।
नेक्स्ट आइडिया। तो कई बार हम बर्तन अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, फिर भी उसमें साबुन की इस तरह से परत लग जाती है, अच्छे से बर्तन साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए आप इस आइडिया का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से जब भी पहले हम इस तरह से डिश वॉशर से बर्तन साफ़ कर लें, फिर पानी से इस बर्तन साफ़ करने की बारी आए, तब आप मोजे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप सस्ते वाले मोजे की एक पेयर अलग से खरीद के रख सकती है और इस तरह से बर्तन धोने के लिए काम में ले सकती है। देखिए, इस तरह से एक मोजा हमें हाथ में पहन लेना है, फिर हमें इस तरह से बर्तन को पानी से साफ़ करेंगे तो आप देख सकेंगे कि कभी भी इस बर्तन में साबुन की परत रहने वाली नहीं है और बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैं अक्सर इसी तरह से बर्तन साफ़ करती हूँ। देखिए, सभी बर्तन इतने अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और कभी भी इसमें साबुन की परत भी नहीं रहेगी। तो जब भी अगर बर्तन साफ़ करें तो इस तरह से आप मोजे का यूज़ कर सकते हैं। फिर इस मोजे को अच्छे से इस तरह से धो के फिर रख दें, फिर दूसरी बार जब बर्तन साफ़ करना हो तो फिर से इसे यूज़ में ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए हमें यहाँ एक कटोरी चावल लेने हैं। एक बड़े बर्तन में इस तरह से चावल ऐड करके उसे हम इस तरह से गर्म कर लेंगे। फिर हमें इसे एक कटोरी में फिर से निकाल लेने हैं। आप यहाँ चावल के बदले नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमें यहाँ एक पुराना मोजा चाहिए और इस गरम चावल की कटोरी पे इस तरह से मोजे को लगा देंगे और फिर मोजे में अच्छे से एक गांठ लगा देंगे। तो इसका क्या यूज़ है वो भी देख लेते हैं। तो कई लोगों को सर्दियों के दिनों में हाथ पैर बहुत ही दर्द करते हैं या तो जोड़ों के दर्द की जिसको प्रॉब्लम रहती है, वो इस तरह से गरम चावल करके इस तरह से कटोरी गरम करके इस तरह से सेक लगा सकते हैं। हाथ पैर जोड़ों के दर्द में आप इस तरह से सेक लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो जब भी हम घर के खिड़की दरवाजे के पर्दे इस तरह से धोते हैं वॉशिंग मशीन में, तो क्या होता है, इसमें जो ये रिंग होती है वो वॉशिंग मशीन में यहाँ वहाँ से टकराती है तो टूट भी जाती है और वॉशिंग मशीन में भी डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए फिर से आप इस तरह से एक पुराने मोजे का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सारे रिंग का पार्ट कलेक्ट करके हमें यहाँ एक मोजा लगा देना है इसके ऊपर। देखो, कितने भी पर्दे रहे सभी में आप इस आइडिया का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप इसे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए भी ऐड करेंगे तो भी ये सारी रिंग्स है मशीन में टकराने वाली नहीं है और ये रिंग्स टूटने का डर भी नहीं रहेगा और अच्छे से पर्दे भी सारे धुल जाएंगे। चलिए इसे धो के भी देख लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप वॉशिंग मशीन में भी धोएगी तो पर्दा अच्छे से धुल जाएगा और अगर वॉशिंग मशीन में भी टकराने का डर नहीं रहेगा और ये रिंग्स टूटने का डर नहीं रहेगा। देखो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर्दे अच्छे से धुल गए हैं, फिर भी इसमें से मोजा निकला भी नहीं है और पर्दे भी धुल गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अक्सर हमें कहीं भी बाहर गाँव जाना है, शादी फंक्शन में जाना होता है, तो हम ओकेज़न के हिसाब से अपने आउटफिट के हिसाब से साथ में दूसरे चप्पल सैंडल भी ले जाते हैं। लेकिन इसे हम कपड़े के थैले में ऐसे ही कपड़े के साथ नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आप ये सिंपल सा आइडिया कर सकते हैं। यहाँ फिर से हमें पुराने मोजे लेने हैं और जो भी चप्पल या सैंडल हम साथ में ले जाना चाहते हैं, उस पे इस तरह से मोजे को लगा देना है। देखिए, कोई भी सैंडल रहे, चप्पल रहे, इस तरह से आप उसे मोजा पहना दो। फिर आप ट्रैवलिंग में साथ में कपड़ों के साथ भी इस सैंडल को या तो चप्पल को ले जा सकते हैं आराम से। कोई टेंशन नहीं है, हमारे कपड़े भी बिगड़ने वाले नहीं हैं और इस तरह से आउटफिट के हिसाब से हम सैंडल भी साथ में ले जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। यहाँ मैंने फिर से पुराने मोजे लिए हैं और इसका जो ये इलास्टिक वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है दोनों मोजे में। फिर इस तरह की जो सड़सी रहती है उसमें हमें इसके हैंडल के पार्ट में इस तरह से मोजे को लगा देना है दोनों हैंडल में। और इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए, दूसरा जो स्ट्रिप पट्टी है उसे भी हम इस तरह से दूसरे हैंडल में लगा देंगे। तो दोनों बाजू इस तरह से लगा देना है। इससे क्या होगा कि इस सड़सी को एक ग्रिप मिल जाएगी। कई बार ये होता है कि ज़्यादा वज़नदार जो कोई भी बर्तन रहे, पानी का बर्तन रहे या तो तेल का, तो हम इस तरह से सड़सी से उठाते हैं तो क्या होता है, हाथों से फिसल जाता है और इस तरह से गिर जाने का डर रहता है। लेकिन अगर इस तरह से हम इसके हैंडल पे मोजा लगा देंगे तो उसे एक ग्रिप मिल जाएगी, हाथों से अब ये सड़सी फिसलने वाली नहीं है और इस तरह से आप कोई भी भारी बर्तन रहे उसे आप आसानी से उठा सकते हैं। हाथ भी नहीं फिसलेंगे और चीज़ भी गिरेगी नहीं। देखिए, इस तरह से आप आसानी से उठा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं।
आई होप कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो फिर से मैंने यहाँ 2 पुराने मोजे लिए हैं और इसका ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसे हमें कट कर देना है दोनों मोजे में। अब इसका क्या यूज़ है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमें तेल या घी का बर्तन लेना है, उसके ऊपर हमें इस तरह से मोजे को लगा देना है, ताकि क्या होगा कि कई बार हम इसमें से तेल या घी निकालते हैं ना, तो कुछ बूंदें उसकी जो होती है इस बर्तन पे भी गिरती हैं, तो जिसकी वजह से उस पे धब्बे लग जाते हैं। कितना भी उसे साफ़ करें तो भी बर्तन में घी या तेल के निशान रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से मोजे से ढक देंगे इस बर्तन को, तो जब भी अगर घी या तेल गिरेगा तो भी इस मोजे पे गिरेगा और ये जो है बर्नी ख़राब भी नहीं होने वाली है। और इस तरह से आप उसे कवर करके रखेंगे तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। देखो दोनों की पैर कितनी मस्त लग रही है। तो इस तरह से आप मोजे लगा के इस तरह के बर्तन को आप कवर करके रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अक्सर ये होता है कि इस तरह के जो हेवी वर्क वाले कपड़े रहे, ड्रेस रहे या तो साड़ी रहे, उसे हम घर पे नहीं धो सकते हैं, ब्रश से नहीं धो सकते हैं, वरना उसमें से मोती, मिरर या तो जो भी उसमें वर्क है वो सारा निकल जाने का डर रहता है। लेकिन उसके लिए आप ये आइडिया कर सकते हैं। कपड़े धोने वाले ब्रश पे हमें इस तरह से पुराने मोजे को लगा देना है, ब्रश को कवर कर लेना है। फिर आप इस ब्रश से चाहे कितने भी वर्क वाले कपड़े धोएंगे ना, तो भी वर्क उसका ख़राब नहीं होने वाला है और कपड़े अच्छे से आप लॉन्ड्री जैसे कपड़े घर पे ही धो सकते हैं। देखो अब कोई भी हैवी साड़ी रहे या तो हैवी वर्क वाले ड्रेस रहे, तो आप आसानी से घर पे ही इसे वॉश कर सकते हैं, लॉन्ड्री में देने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर हेवी वर्क वाले ड्रेस या तो साड़ी को इसी तरह से घर पे ही हाथों से ही उसे वॉश करती हूँ, ज़रा सा भी उसका वर्क ख़राब नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। फिर से मैंने यहाँ पुराने मोजे की एक पेयर ली है, उसे हमें इतने पार्ट में कट कर देना है। देखो और फिर यहाँ भी हम उसे एक कट लगा देंगे। दोनों मोजे में सेम टू सेम इसी तरह से हमें कट कर लेना है। देखो यहाँ से उसे कट कर लेंगे और एक कट लगा देंगे। और फिर आप इसे हाथों में इस तरह से हैंड ग्लव्स के तौर पे पहन सकते हैं। अगर आप ड्यूटी करते हैं या तो सुबह-सुबह अगर आपको गाड़ी वगैरह चलाना होता है, तो क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में हम अच्छे से ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, अच्छे से गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो आप इस तरह से हैंड ग्लव्स खुद घर पे ही बना के पहन सकते हैं और सुबह भी अगर ठंडी में भी अगर आपको स्कूटी या तो बाइक चलानी हो तो आसानी से चला सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सा ये भी आइडिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो फिर से मैंने यहाँ 2 पुराने मोजे लिए हैं, जो थोड़े से टूट गए हैं, फट गए हैं। तो जितना फटा हुआ पार्ट है उसे हमें अलग कर देना है, इस तरह से कट कर लेना है। और फिर इसका जो लास्टिक वाला पार्ट है उसे भी हम कट कर लेंगे। इस प्लास्टिक वाले पार्ट को आप रबर बैंड के तौर पे यूज़ में ले सकते हैं या तो कोई भी सामान बांधने के यूज़ में ले सकते हैं और ये जो पार्ट है उसे एक मोजे को दूसरे मोजे में इस तरह से अटैच कर लेना है। देखिए फिर अगर आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई लगा भी सकते हैं या तो ऐसे ही रख सकते हैं। और इसका क्या यूज़ है वो भी हम अभी जान लेते हैं। देखिए आप चाहे तो इधर सिलाई लगा ले दोनों साइड और फिर आप इसे गर्म पट्टे के तौर पे यूज़ में ले सकते हैं। हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो तो इस तरह से गर्म पाटा आप बांध सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। फिर से मैंने यहाँ इस तरह का एक पुराना मोजा लिया है और एक प्लास्टिक की वेस्ट बोतल ली है। तो इस मोजे को हमें इस प्लास्टिक की बोतल के ऊपर लगा देना है। इस तरह से कुछ लगा देंगे, अच्छे से उसे फिट कर लेंगे, अच्छे से उसमें अटैच कर देंगे। फिर यहाँ से सुई धागे से हम सिलाई कर लेंगे। देखिए तो कुछ इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ हमें सुई धागे से सिल लेना है उसे और फिर आप इसे स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। इसमें आप वाटर कलर, पेन, पेंसिल ये सारी चीज़ें रख दें और स्टडी टेबल पे रख दें, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अभी इस तरह के ग्लास की फैशन नहीं है, तो इस तरह के ग्लास सभी के घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उसके ऊपर हमें यहाँ इस तरह का एक पुराना मोजा लगा देना है और इस तरह का एक सिंपल सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। कितना प्यारा सा एक शंकु आकार का अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। इसे भी आप स्टडी टेबल पे रख के इस तरह के पेन, पेंसिल वगैरह रख सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा सा लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। फिर से मैंने यहाँ एक पुराना मोजा लिया है, उसे हम इस तरह से पहले तो उल्टा कर लेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा कर लेना है और फिर इस तरह से इस पार्ट को हमें यहाँ से जॉइंट कर देना है। तो उसके लिए आप रबर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें उसे रबर लगा देना है। फिर हमें यहाँ मोजे की नाप की इस तरह की एक चेन लेनी है, ज़िप लेनी है और इसे हमें यहाँ अटैच करना है। आप चाहे तो ग्लू गन से भी इसे चिपका सकते हैं या तो फिर हाथों से इस तरह से टाँके लेके भी सिल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सुई धागे का यूज़ किया है। इस तरह से सुई धागे से सिल के मैंने उसे अटैच कर लिया है। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ हमें चेन को उल्टा रखना है और सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैंने सिलाई कर ली है। फिर हमें इस चेन को खोल देना है। इस ज़िप को हम खोल लेंगे। देखिए और फिर ये जो पार्ट है उसे हमें कट कर देना है। तो हम यहाँ कैंची का यूज़ करेंगे और इस तरह से इतने पार्ट को हमें कट कर लेना है। और याद रखना है कि ये जो मोजे का दूसरा पार्ट है वो भी कट ना हो जाए। उस बात का ख़ास ख़्याल रखना है, ये पार्ट कट नहीं होना चाहिए। सिर्फ यहीं से हमें उसे कट लगाना है। देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखो इस मोजे को हमें सीधा कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो अच्छा सा एक प्यारा सा पाउच बन के रेडी हो गया है। आप इसमें पैसे वगैरह भी रख सकते हैं या तो इस तरह से आप पेन, पेंसिल वगैरह भी रख सकते हैं या तो आप इसमें मेकअप ब्रशेस रख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ आपको जो पसंद है उस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो बहुत ही प्यारा सा लुक देता है और ये पुराना मोजा है तो इसमें हम पैसे ना रखें तो अच्छा है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और इस तरह का पाउच आप नए मोजे में से भी बना सकते हैं। कोई भी कलर का मोजा रहे तो आप उस तरह से पाउच बना सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। फिर से मैंने यहाँ एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और एक पुराना मोजा लिया है। इस पुराने मोजे को हम इस प्लास्टिक के कंटेनर के ऊपर लगा देंगे। आपको जिस तरह का मोजा पसंद है उस तरह से आप मोजा ले सकते हैं और इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर के ऊपर लगा देंगे। यहाँ से अब हम सिलाई कर लेंगे। हाथों से ही हम सुई धागे से इसे सिल सकते हैं। तो यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और इस तरह का कुछ एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। आप इसे ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं और इसमें कंघी, पाउडर ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। लिपस्टिक, आईलाइनर, लिप लाइनर, मेकअप ब्रशेस ये सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा लगता है। किचन में रखना चाहे तो आप चिमटे, चम्मच ये सब चीज़ें रख सकते हैं या तो स्टेशनरी का सामान भी रख सकते हैं या तो इस तरह से कंघी, पाउडर ये सब चीज़ें रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। फिर से मैंने यहाँ एक पुराना मोजा लिया है। जो स्ट्रेचेबल मोजा है उसका हमें यूज़ करना है और इतना पार्ट उसमें से कट कर देना है। फिर इसे फोल्ड करके फिर से हम यहाँ से कट लगा के इतना पार्ट कट कर लेंगे। देखिए तो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपके घर में इस तरह का छोटा-सा डॉगी है या तो छोटी-सी बिल्ली, कैट ये है तो आप उसे भी इस तरह से पहना सकते हैं। यहाँ मेरे घर पे जो एक डॉगी है उसको मैंने इस तरह से ये स्ट्रेचेबल मोजे वाला जो है उसे पहना दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो फिर से मैंने यहाँ पुराने मोजे लिए हैं। जितने भी टूटे-फूटे जितने पुराने मोजे हैं ये सभी हमें यहाँ चाहिए। तो उसके हमें इस तरह से चौरस टुकड़े कट कर देने हैं और ये जो सिलाई वाला पार्ट है उसे अलग कर देंगे और जितने भी मोजे हैं उसके चौरस टुकड़े कर लेंगे।
यहाँ मैंने सारे मोजे के इस तरह से चौरस टुकड़े कर लिए हैं और फिर इस चौरस टुकड़े के एक पार्ट पे हमें यहाँ सिलाई कर लेनी है। आपके पास सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन आप चलाना जानती है तो सिलाई मशीन से भी सिल सकती है, या तो इस तरह से हाथों से ही सुई धागे से सिलाई कर लेनी है। फिर जो भी छोटे बड़े इस तरह के कट किए हुए कपड़े बचे थे उसे हमें इसमें अंदर भर देने हैं। इसमें इस तरह से देखिए, इस तरह से फिल कर देंगे। फिर दूसरा पार्ट है उसे भी हम सुई धागे से सिल लेंगे और इस तरह से पैक कर देंगे, एक गद्दी जैसा बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से रेडी करना है। फिर से मैंने यहाँ दूसरा चौरस टुकड़ा लिया है, उसका एक पार्ट है उसे हम पहले तो सिल लेंगे। और अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े कपड़े के नहीं हैं फिल करने के लिए, तो आप इस तरह की प्लास्टिक की जो पॉलीथीन आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की पॉलीथीन हर घर में रहती है, तो उससे भी आप इस तरह से भर सकती है। देखिए उसे भर दे और फिर से दूसरा पार्ट है उसे सिलाई कर ले। देखिए सेम टू सेम एक जैसा ही बना है। अब तीसरे पार्ट में भी हम ये इसी तरह से सिलाई करके फिर पॉलीथीन है उसमें भर देंगे। से दूसरा जो पार्ट है उसे हम सिल लेंगे। तो यहाँ हमने जितने भी चौरस टुकड़े किए थे उसे सभी को इस तरह से सिलाई करके भर देने हैं। इस तरह के चौरस गद्दी जैसे आकार बना देने हैं। फिर हमें क्या करना है, एक दूसरे टुकड़े को एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच करना है। तो उसके लिए इस तरह से हमें हाथों से ही सुई धागे से सिलाई करते जाना है। अब हम तीसरा टुकड़ा लेंगे, उसे भी इस तरह से सिल लेंगे। और आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं ना, उस तरह से आप लंबाई या तो चौड़ाई रख सकते हैं। इसमें अब चौथा टुकड़ा अटैच कर देंगे। इस तरह से बारी बारी से हमें यहाँ सभी टुकड़े को इस तरह से उसमें जॉइंट करते जाना है। यहाँ मैंने 7 की लाइन बनाई है। फिर हमें बारी बारी से एक एक टुकड़ा इस तरह से रख देना है। अगर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ना, तो पहले नंबर का जो टुकड़ा है दूसरी लाइन में उसे दूसरे नंबर पे रखें, तीसरे नंबर पे तीसरी लाइन पे रखें। इस तरह से आप अच्छा सा उसे लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें सभी चौरस टुकड़ों को इस तरह से सिलाई करके उसमें अटैच करते जाना है, जॉइंट करते जाना है। तो प्यारे से एक गद्दी जैसा बन जाएगा। देखो, तो यहाँ मैंने सभी टुकड़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिए हैं। तो सिलने के बाद कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा, कितना सा प्यारा लुक दे रहा है। और फिर आप इसे पैर पोंछने के लिए भी रख सकते हैं, या तो बैठने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा लुक देता है। और आपके पास जिस तरह के रंग बिरंगी मोजे रहेंगे उतना इसका लुक अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। साथ ही सारे आइडियाज़ भी बहुत ही पसंद आए होंगे। कौन से आइडियाज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारी चैनल मिलियन आइडियाज़।